हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासरूम वाइब्स विद KF शेख मिस। ठीक है, आज मैंने 9th स्टैंडर्ड की वीडियो डालने वाली हूँ। ठीक, 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज़ बिटवीन द अदर टू। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि ये 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे इसमें पी आर पी क्यू क्यू आर दिया, यानी पी क्यू और आर के जो है कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को डिस्टेंसेस पी क्यू पी आर और क्यू आर का दिया हुआ है। इनकी हेल्प से हमको बताना है कि पी क्यू आर पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में आते हैं या नहीं, मतलब कोलिनियर है या नहीं। ठीक, अगर कोलिनियर है तो फिर हमको ये बताना है कि उनके बीच का पॉइंट कौन सा है। ठीक, और अगर कोलिनियर नहीं है तो बीच के पॉइंट होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। फाइन, तो कुछ स्टेप्स में सम करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा डिस्टेंस अलग कर लेंगे, फिर जो रिमेनिंग 2 डिस्टेंसेस रहेंगे उनको ऐड कर लेंगे। इससे हमको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। जैसे ही 2 इक्वेशन मिलेंगे दोनों को हम लोग देखेंगे, अगर दोनों इक्वेशन की फाइनल वैल्यू सेम होती है तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर है, और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप मिडिल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। ठीक, और अगर दोनों इक्वेशंस की फाइनल वैल्यू अगर सेम नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है कि पॉइंट नॉन कोलिनियर है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का बिटवीननेस वाला जो बिटवीन का पॉइंट है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज़ 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज़ 10 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज़ हाउ मच 3। ओके, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ऑब्वियसली पी क्यू है, 10 है, क्योंकि उसका डिस्टेंस ऑफ पी क्यू को 10 बोल के इक्वेशन 1 लिख के अलग कर लो। ठीक, फिर रिमेनिंग जो 2 डिस्टेंसेस रहते हैं ना हमारे, डिस्टेंस ऑफ पी आर और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक, तो पी आर प्लस क्यू आर यानी 7 + 3 क्या बन गया? 10। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 की क्या फाइनल वैल्यू सेम है? हाँ सेम है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको क्या पता चलता है कि जो पी आर पी क्यू का डिस्टेंस है वो इक्वल है पी आर प्लस क्यू आर को। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है तो जो हमारे पॉइंट्स है पी क्यू एंड आर, ये भी क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये लोग कोलिनियर पॉइंट्स है तो मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बीच में आने वाला है। कॉमन सेंस की बात है, सबसे बड़ा कौन सा है? पी क्यू। पी क्यू तो ये जाहिर सी बात है एंड पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि यही लेंथ सबसे बड़ी है, यही डिस्टेंस सबसे बड़ा है। तो मिडल पॉइंट जो आर वाला पॉइंट है वो कहाँ होगा? मिड में होगा। ठीक है, आर इज द पॉइंट बिटवीन पी एंड क्यू। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आर एस एस टी और आर टी। तो बेसिकली आर एस टी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। बताओ सबसे बड़ा कौन सा है डिस्टेंस वाइज? सबसे बड़ा तो 8 है, तो आर एस मेरा सबसे बड़ा डिस्टेंस हुआ। आर एस इज इक्वल्स टू 8, इसको मैं क्या बोलूँगी? इक्वेशन 1। रिमेनिंग जो 2 डिस्टेंसेस बच जाते हैं यानी एस टी और आर टी, इनको मैं क्या कर लूँगी? ऐड कर लूँगी। ठीक, एस टी कितना है मेरा? 6, आर टी कितना है? 4, इक्वल करके 10 आ गया टोटल। चलो मुझे बताओ, अब प्लस करके 10 आ गया टोटल। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है? 2 है। क्या इक्वेशन 1 और 2 की फाइनल वैल्यू सेम है? नहीं। तो जाहिर सी बात है हम कंपेयर करके लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमको ये पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ आर एस है ये डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी को इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसीलिए आर एस और टी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनका मिड पॉइंट निकलेगा या बिटवीन पॉइंट कोई निकलेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? इजी है। नेक्स्ट 2 सम्स और मैं करवा रही हूँ। ठीक, हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। 2 सम मैं और करा रही हूँ, और लास्ट के जो 2 सम्स है वो आपके क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। ओके, अगेन ये 16 है, ये कितना है? 9, और ये है 7। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 16। तो मैं लिखूँगी डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है? 16 है। ये मेरा इक्वेशन क्या है? 1। फिर रिमेनिंग 2 इक्वेशंस रिमेनिंग 2 डिस्टेंसेस सी ए प्लस बी सी करेंगे।
ठीक। सी ए कितना 9 प्लस बी सी कितना 7, 9 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 16। अगेन ये इक्वेशन 2। आप लोग आगे करो फिर। 1 और 2 को ध्यान से देखो, फाइनल वैल्यू सेम आई है तो 1 और 2 के हिसाब से डिस्टेंस जो ए बी का है वो इक्वल वो बराबर है किसके, डिस्टेंस सी ए प्लस बी सी के, है ना। अब ये सी ए और बी सी के बराबर है तो जाहिर सी बात है ए बी सी कौन से पॉइंट्स हुए, कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो मुझे बताओ कि हम लोगों को बिटवीन में जो पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए बी सबसे बड़ा है तो ए और बी को छोड़ के कौन सा पॉइंट बचा, सी बचा। ठीक है, तो सी पॉइंट कहाँ पे होगा, मिड में। सी इज़ द पॉइंट बिटवीन ए बी। अंडरस्टूड। चलो फोर्थ सम पे आते हैं। 11, 12 और 8 तीन वैल्यूज़ है मेरे पास। सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, एम एन की वैल्यू जो कि कितनी है 12 है। ठीक है, डी डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू 12, ये मेरा इक्वेशन 1। रिमेनिंग जो दो डिस्टेंसेस है मेरे पास यानी एल एम और एन एल, इनको मैं ऐड कर लूँगी। ऐड करूँगी 11 प्लस 8 कितना होता है 19 होता है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ध्यान से देखूँगी तो मुझे पता चलता है कि फाइनल वैल्यू सेम नहीं आई है। तो एम एन का जो डिस्टेंस है वो एल एम और एन एल के डिस्टेंस के टोटल को इक्वल नहीं है। ठीक, अब इक्वल नहीं है तो जो एल एम एन ये तीनों पॉइंट्स है कौन से टाइप के पॉइंट्स हो गए, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या आर नॉट कोलिनियर भी लिख सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपका सम नंबर कौन सा बच जाता है, 5 और 6, वो सम आपको क्या करना है, होमवर्क। अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और कुछ नहीं भी समझ में आया तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय।